हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारा कौन सा है? 2.5। इससे पहले हमने सारे प्रश्नावली कर लिए थे। तो देखिए, प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? इसमें का क्वेश्चन नंबर पहला, उपर्युक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि तो सबसे पहले हम सर्वसमीका लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, उनको हम पहले लिख लेते हैं। कुछ बीजीय सर्वसमीकाएँ हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा है? सबसे पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला सर्वसमीका। दूसरा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तीसरा सर्वसमीका क्या है? तीसरे में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और चौथा इसका सर्वसमीका है, फोर्थ वाला, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो इन्हीं चार सर्वसमीका का यूज़ हमें करके पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमको सर्वसमीका का प्रयोग करके इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारे सर्वसमीका हैं, इनको हम साइड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 4 और x प्लस 10, इन दोनों का क्या करना है? हमको गुणनफल ज्ञात करना है। और गुणनफल कैसे ज्ञात करना है? सर्वसमीका का प्रयोग करके। तो देखिए, ये किस रूप का सर्वसमीका है? यानी कि ये फोर्थ वाला सर्वसमीका का यूज़ हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? हम लिख लेंगे यहाँ पे x प्लस 4 x प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 और प्लस 10, बाहर x कर लेंगे। देखिए, x था और प्लस a इंटू बी। ए की जगह पे कितना? 4 और b की जगह पे कितना है? 10, तो 4 इंटू 10 सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 40। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाले का गुणनफल। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है x प्लस 8 x माइनस 10। तो उसी पे ये भी लगेगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ए की जगह पे x की जगह पे x ही है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस का 10 और ब्रैकेट में के बाहर x ले लेते हैं। और प्लस का कितना है? 8 इंटू माइनस का 10 सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 10 में ये 8 माइनस 10 है, तो 10 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 80। ये हमारा दूसरा का गुणनफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहले का तीसरा, थ्री एक्स प्लस 4 3x माइनस 5। तो सॉल्व कर लेते हैं ये इसको। तो देखिए, 3x और यहाँ भी क्या है? 3x, तो इसको हम कर लेते हैं 3x का होल स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में 4 और प्लस का ये माइनस का 5 रहेगा, तो माइनस का प्लस 5 रहेगा, तो आगे माइनस है इसलिए हम माइनस लगा लेंगे। बाहर x कर लेते हैं और प्लस 4 इंटू माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और 5 में से हम 4 माइनस करेंगे, इसके आगे माइनस लगाया तो इसलिए ये प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ कितना बचेगा? x और माइनस का 20। तो ये हमारा तीसरा आंसर रहा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है? वाई स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर लेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर
तो ये कौन सा हमारा सर्व समीकरण आ रहा है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा सर्व समीकरण ये वाला जा रहा है। ठीक है, देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, सेम ईयर वही किया गया है यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2, यानी सर्व समीकरण तीसरे का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। तो हम कर लिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये रहा हमारा फोर्थ आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5। पहले के 5 में बोला हमसे 3 माइनस 2x, अगले ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। ठीक है, तो इसमें भी हम कौन सा सर्व समीकरण, यही तीसरा वाला सर्व समीकरण यूज़ करेंगे। देखिए x माइनस वाई यानी कि 3 माइनस 2x और x प्लस वाई यानी कि 3 प्लस 2x, नंबर सेम सेम है। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। तो हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीसरे सर्व समीकरण का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारा ये वाला वैल्यू यानी कि यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, डिजिट से अंक समान होना चाहिए। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो ये रहा हमारा 5 का गुणनफल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो हमको दिया है उसको हमको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट गुणा ना करके इन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, यानी हम सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमको गुणनफल ज्ञात करना है। पहला क्या है क्वेश्चन, 103 गुणा 107, इन दोनों का हमको गुणा करना है और गुणा करना है ऐसे ताकि ये डायरेक्ट ना गुणा करें, यानी 103 का 107 में डायरेक्ट हम गुणा ना कर दें। तो देखिए 103 को हम कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं और बीच में गुणा का निशान लगाएंगे। और 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। अब हम लगाते हैं अपना सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 और 100, यानी इसको हम कर लेंगे 100 का स्क्वायर प्लस, अब इस 100 का गुणा हम 7 में कर देंगे, या फिर हम कर लेते हैं 7 प्लस 3 और गुणा में 100 और प्लस 3 और गुणा में 7। तो करते हैं 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 और प्लस 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 और यहाँ पे 100 और प्लस 7 तरीके 21। अब जोड़ देते हैं 10,000 ये और प्लस इसका 100 का 10 में कराएंगे तो 1,000 प्लस 21। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11,000 और प्लस इसमें 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11,021। तो ये रहा इसका सलूशन। ठीक है, तो बिना डायरेक्ट मेथड के इसको हम लोग सॉल्व कर लिए सर्व समीकरण का यूज़ करके। ठीक है, सर्व समीकरण नंबर 4 जो था उसका। तो देखिए यहाँ पे 100 था तो हमने क्या करिए 100 का स्क्वायर और प्लस 7 और 3 को जोड़ दिया और इंटू में कर दिया x। क्या था हमारे सर्व समीकरण में, हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि सर्व समीकरण हमारा क्या था x प्लस a और अगले ब्रैकेट में x प्लस b। तो हम क्या लिखते थे इसको x का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, यानी कि ये किनारा और ये किनारे वाले डिजिट को हमने क्या किया जोड़ दिया और फिर पुनः x से मल्टीप्लाई और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई किनारे वाले का a इंटू बी। सेम ईयर वही यहाँ किया गया है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर किया गया है, 3 और 7 को जोड़ दिया गया है और फिर 100 से गुना और फिर 3 का 7 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया सबको। ठीक है, इस सर्व समीकरण का यूज़ किया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें दिया है 95 इंटू 96। ठीक है, इसमें भी हमको गुणनफल ज्ञात करना है लेकिन सर्व समीकरण का यूज़ करके। तो 95 को हम कितना लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 96 को हम कितना लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब इसी सर्व समीकरण का यूज़ हम करेंगे, बस प्लस माइनस का हेरा फेरी है। तो देखिए हम कर लेंगे 100 का स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट में
माइनस का 4 माइनस का 5 और इंटू में कर लेंगे 100 और प्लस माइनस का 5 इंटू माइनस का 4, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 और माइनस का 4 माइनस का 5 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 100, माइनस का 4 माइनस का 5 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20, तो 10,000 और माइनस का 900 और प्लस का 20, तो इसको हम दोनों को ऐड कर लेते हैं प्लस वाले को, तो 10,000 20 माइनस 900 सॉल्व कर लेते हैं तो 0 2 1 9, ये रहा इसका गुणनफल। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से किए बिना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हमको 104 और गुणा में 96। ठीक है, तो देखिए ये 104 है, इसको हम कितना लिख लेंगे 100 प्लस 4 और गुणा में ये 96 है, इसको हम कितना लिख लेंगे 100 माइनस 4। अब सर्व समीका तीसरा हम यूज़ करेंगे। सर्व समीका तीसरे में क्या था हमारा, यानी कि अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो दोनों को हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्या रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही चीज़ है 100 प्लस 4 और फिर यहाँ 100 माइनस 4, तो इसको हम कर लेंगे 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, घटा लेते हैं 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 9, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है उपर्युक्त सर्व समीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यानी सर्व समीका का यूज़ करके इसका गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो क्या है पहला क्वेश्चन इसमें का, पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो देखिए हमको क्या करना है, सर्व समीका का प्रयोग करना है। तो सर्व समीका का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये 9x स्क्वायर, यानी 9x किसका स्क्वायर है, तो ये हो गया हमारा 3x का स्क्वायर और प्लस बीच वाला जगह हम खाली रखते हैं तब तक, और ये इसको हम कर लेते हैं y का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में क्या आता है 2ab, तो हम कर लेते हैं 2 इंटू a की जगह पे क्या है 3x और b की जगह पे क्या है y। तो देखिए 2 3 जा 6, यानी इतना आ जा रहा है ना, यानी इस पूरे की जगह पे हम क्या कर लेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको हम कर लेंगे 3x प्लस y का होल स्क्वायर। हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, सर्व समीका का यूज़ करके। अब दूसरा क्या है, दूसरे में है 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस का 1, इसका गुणनखंड हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे 4y स्क्वायर कितने का स्क्वायर है, तो इसको हम कर लेंगे 4y स्क्वायर और माइनस 4y और प्लस 1, तो ये जो 4y स्क्वायर है इसको हम कर लेंगे 2y का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 2y और इंटू में ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और यहाँ प्लस 1 का स्क्वायर करके 1। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि ये हो गया हमारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रहा हमारा सेकंड का गुणनखंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का तीसरा क्या है, तीसरे में तीसरा दिया हमको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100, 100 कितने का स्क्वायर है 10 का, तो इसको हम कर लेंगे वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो सर्व समीका का यूज़ कर लेंगे, यानी एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 10 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई अपॉन 10। हो गया।
सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, यानी सर्व समीकरण का यूज़ करके इसका हमको प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्व समीकरण लिख लेते हैं, इस वाले का सर्व समीकरण। तो 4 सर्व समीकरण हम पीछे लिख चुके थे और ये 5वां सर्व समीकरण है। तो क्या होगा, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला। तो इसको हम कर लेंगे x² + y² + z² + 2xy फिर + 2yz और + 2zx। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5वां सर्व समीकरण और इसी का यूज़ करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या दिया है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ हम कर लेंगे x² + 2y² + 4z² और प्लस में 2 × x × 2y और प्लस 2 × 2y × 4z और फिर प्लस 2 × 4z और इंटू में कर लेंगे x। सॉल्व कर लेते हैं इसको। x² का स्क्वायर x², 2y² का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4y² और 4z का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16z² और प्लस 2 × 2 = 4, 4xy, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 4, 4 = 16, 16yz और प्लस 4 × 2 = 8zx। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का प्रसार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें का क्या है, 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर प्लस क्या कर लेते हैं 2 × 2x × माइनस का y फिर प्लस 2 × -y × z। ठीक है, एक बार इन दोनों को हम लिए, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे और फिर प्लस का 2 × z × 2x। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x², -y का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y² और z का स्क्वायर z²। 2 × 2 = 4, माइनस का 4xy और ये 2 का 2 रहेगा माइनस, जब प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, तो 2yz और प्लस 2 × 2 = 4zx। ठीक है, तो ये दूसरे का प्रसार हुआ। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसमें का 3, तीसरे का प्रसार क्या होगा। तीसरा हमारा दिया है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार हम कर लेते हैं। तो कर लेंगे 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर और प्लस 2 × 3a × -7b फिर प्लस 2 × -7b × -c और प्लस 2 × -c × 3a। सॉल्व कर लेते हैं। 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a², 7b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49b² और -c का स्क्वायर करेंगे तो वही c² होगा। 3 × 2 = 6 और 6 × 7 = 42, माइनस का 42ab, 2 × 7 = 14 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 14bc और 2 × 3 = 6, माइनस का 6ac। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का प्रसार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे अपलोड। ठीक है, तो आज